Good morning, children. Welcome to online class. And today, this class is of 7 की क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत सारे टॉपिक को डिटेल किया हुआ था और उस डिटेलिंग के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की थी कि हाँ आखिरकार मिडाइवल पीरियड में 800 एडी से लेकर के 1300 एडी तक कितने सारे राजा महाराजा हमारे यहाँ चेंज हुए, डायनेस्टी चेंज हुई और इसी के दौरान इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेज आए, वो चाहे रिलीजियस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कमर्शियल हो, रूलिंग हो, लैंड और रेवेन्यू में हो, सेटलमेंट में हो। ये सारी चेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने जाना था कि नॉर्थ वेस्ट साइड में जो थे वे हमारे राजपूत परमार प्रतिहार डायनेस्टी के किंगडम थे, राजा थे, जिसमें नागभट्ट प्रथम, भोजवन, ये सभी का नाम जो है बड़ा ही अच्छे से लिया जाता है और जिसमें बताया गया था आपको कि फाहियन एक ट्रेवलर आया था, हमारा फॉरेन ट्रेवलर इंडिया में, उसने इन चीजों को जाना और राजपूतों को जाना, राजपूत डायनेस्टी को जाना। उसी के कुछ आगे पार्ट को हम लेकर चलेंगे और आज हम चौहान डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या चीज के बारे में? चौहान। देखिए, चौहान नाम से ही आप लोग जानिएगा कि इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम सारे बच्चे हमारे जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजपूत डायनेस्टी से थे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर। देखिए जरा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ascends did the throne in 1177 AD। ठीक है। एक बड़े ही फेमस एक पोएट थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। was a famous poet who wrote पृथ्वीराज राजपूत। He defeated MD गौरी, मोहम्मद गौरी, है ना? He married with
राजा जयचंद, जयचंद्स डॉटर, किंग ऑफ कन्नौज। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, लिसन एवरीवन। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमारे पहले से ही बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और अच्छी तरह से नाम से ही मिलित है चौहान, यानी कि चौहान डायनेस्टी से ये पृथ्वीराज चौहान साहब थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छा रूलर थे। He was a very important, prominent king on that time and he was most powerful। और बहुत ही शक्तिशाली थे, राजपूत थे, एक वॉरियर थे और उन्होंने बहुत सारे वर्क भी अपने शासन काल के दौरान किए और अपने शासन व्यवस्था में उन्होंने ऐसी सारी चीजों पर ध्यान दिया जिससे उनकी रियाया, उनके पब्लिक उनसे खुश हो सके। उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स में उनके एक परम मित्र थे जिनका नाम था, वे कवि भी थे और उनका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ऐसे कवि थे, ऐसे उनके मिनिस्टर थे जिनका उनसे नजदीकी का संबंध ज्यादा था। आगे चल के चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु, यानी कि कोई भी किंग के, कोई भी राजा के ऑनर में जब कोई पोएट लिखता है, कोई कवि लिखता है, तो उसी कवि में से एक हमारे चंद्रवरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके ऑनर के बारे में, उनको ऑनर देने के लिए एक पृथ्वीराज रासो नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें बताया गया उनके सारे पूरे चीजों के बारे में कि कैसे उन्होंने जो राजा जयचंद थे, जो कि कन्नौज के राजा थे, उनकी पुत्री से विवाह किया था और यह विवाह दर्शाता है कि वो कितने अपने आप में क्रेजियस व्यक्ति थे, कैसे क्रेजियस किंग थे जिन्होंने अपनी बदौलत एक दुश्मन के खेमे में जाकर और वहां शादी किया, खुद की बदौलत, बिना किसी सैनिक की मदद से। ये चंद्रवरदाई जानते थे। ये सारा चीज आपको पृथ्वीराज रासो में मिलेगा। बात करते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार लड़ाई के दौरान पकड़ के छोड़ दिया। ये फीचर्स थे हमारे पृथ्वीराज चौहान के। बट बैटल ऑफ तराई द सेकेंड, मोहम्मद गौरी की जीत हुई और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का, जो कि चेंज हुआ। और उसी समय मुस्लिम का हमारे यहां शासन बढ़ गया और मुस्लिम शासक उसी समय से प्रारंभ हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। परमार। नेक्स्ट है द परमार।
were also from राजपूत डायनेस्टी, वो भी राजपूत डायनेस्टी से ही थे। ठीक है, दूसरा देखिए, सबसे मोस्ट फेमस रूलर वाज राजा भोज। सबसे फेमस जो रूलर थे वो थे कौन? राजा भोज। दे रूल्ड टिल 1305 AD। इतना तक उन्होंने राज किया। फिर इनका द कैपिटल ऑफ परमार was at Dhar। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं परमार के बारे में। परमार के बारे में देखिए जरा, देखिए दे वर ऑल्सो फ्रॉम द राजपूत डायनेस्टी, ये राजपूत डायनेस्टी से ही थे ये परमार। फिर मोस्ट फेमस रूलर वाज राजा भोज। देखिए राजा भोज जो था वह सबसे इसका फेमस रूलर बना, बहुत सारे राजा बने, लेकिन इसमें राजा भोज का नाम जो है सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे वर्क उन्होंने किए जो सारे से डिफरेंट थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कीजिएगा, सबसे अलग नहीं कीजिएगा, तो आपका नाम नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी एक कहावत, एक थॉट है कि मोब और क्राउड नेवर गिव यू एनी आइडेंटिफिकेशन। भीड़ कभी आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकती, आपको पहचान नहीं दे सकती। इफ यू आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम द मोब, अगर आप अगर भीड़ से अगर अलग होके, इफ यू डू समथिंग, अगर आप करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी गुड टू शो योर आइडेंटिफिकेशन। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आपके आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए, और यही चीज आपको आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि आप भीड़ से अलग हो जाओगे। वही राजा हमारे भोज में था। दे रूल टिल 1305, यानी कि 1305 ईस्वी तक उन्होंने राज किया, उनका राज था। और परमार का जो कैपिटल था वह था धार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। सब लोग वीडियो को पॉज करके आप ये टॉपिक उतार सकते हैं। The Palace of Bengal सारे बच्चे ध्यान देंगे, आराम से पढ़िए। देखिए देखिए द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड one Gopala as their रूलर, यानी कि बंगाल के लोग आज गोपला के रूप में
यानी कि शासक के रूप में गोपला को जो है वह चुनते थे। दूसरी बात, उसका जो सन था धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल was founder of पाला डायनेस्टी। धर्मपाल जो है वह पाला डायनेस्टी का स्थापना किया था। दूसरा, उसका जो धर्मपाल का जो बेटा था वह था देवपाल। देवपाला grew their kingdom till बंगाल, बिहार और उधर पार्ट और उड़ीसा भी है। ठीक है। उसके बाद महिपाल बना हुआ defeated by राजेंद्र चोला। ठीक है। दे एस्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए देखिए, पाला डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो बंगाल के लोग से उसने गोपला को अपना रूलर ठहराया और उसी को बनाया, और उसका जो बेटा था धर्मपाल ने एक पाला डायनेस्टी का नींव रखा, और उसका बेटा जो धर्मपाल था उसने भी अपने किंगडम को विस्तार किया, और विस्तार यहां तक किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को भी उसने अनेक्स किया, और वहां तक उसका साम्राज्य हुआ। फिर से उसका बेटा जो महिपाल था वो बेचारा वो भी आगे बढ़ा और अपनी चीजों को एक्सपेंड किया, लेकिन वो राजेंद्र चोला से हार गया। पाला डायनेस्टी के जो मुस्लिम जो रूलर थे वो बुद्धिस्ट थे, थोड़ा ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल्स थे और उनसे प्रभावित थे, और इन्हीं के काल में, पाला डायनेस्टी के काल में ही हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आज ये पाला डायनेस्टी भी खत्म होता है, और ये इसका पार्ट सेकेंड था, और इसका एक थर्ड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए। जय हिंद, बाय बाय।